सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इवेंट। हमने डॉम को पढ़ लिया था। इवेंट भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी प्रोजेक्ट को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे ये सारी काम होंगी उसके अंदर ये सारी चीजों को हम सीख रहे होंगे इस लेक्चर में। इवेंट क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इवेंट लिसनर क्या होता है, कैसे हम डार्क मोड में जाते हैं, कैसे हम लाइट मोड में जाते हैं। जैसे कोई आप वेब पेज देखते होगे उसमें एक आपको टॉगल बटन दिखता होगा। टॉगल मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच करना। तो कैसे वो करते हैं हम इस वीडियो में जान रहे होंगे, उसको बना भी रहे होंगे। तो घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। तो साथ साथ में करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, वैसे तो दिख ही रहा होगा पीछे लेकिन साइड में, और शुरू करते हैं इन सारी चीजों को। तो भैया जो पहली बात आती है हमारे पास इवेंट। हेडिंग दे दिए, डॉम के बाद इवेंट ही था। मैंने डॉम में ही बताया था, काफी जरूरी है ये भी। एक्चुअली में इवेंट होता क्या है, तो क्या करता हूँ मैं कुछ डिफिनेशंस लिख के और बताता हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एमडीएन के वेबसाइट पे चलो और वहां पे पहले देखने की कोशिश करो। तो हम यहाँ एमडीएन के वेबसाइट पे आते हैं, लिखते हैं एमडीएन इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो हमें ये वेबसाइट खुल के मिलेगा। तो यहाँ लिखता है क्या कि इवेंट्स आर थिंग दैट हैपन इन द सिस्टम यू आर प्रोग्रामिंग विच आर द सिस्टम टेल यू अबाउट, सो यू कोड कैन रिएक्ट टू देम। फॉर एग्जाम्पल इफ यूजर क्लिक ऑन बटन, ये बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, पढ़ना ही। और यहाँ भी बहुत सारा चीज लिखा हुआ है जिसको आप इंटरव्यू में ये सब पढ़े रहोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। वैसे हम तो सब कुछ बताने की कोशिश करते ही हैं। तो यहाँ पे इवेंट कहने क्या तात्पर्य है कि मान लो कि आप कोई काम करते हो, कोई टच करते हो। लेट सपोज कि ये हमारा बॉक्स है, इस पे हम जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो क्या हुआ कि ये हमारा इरेजर टूल सेलेक्ट हो गया। हम जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पेन टूल क्लिक हो गया। यहाँ जाते हैं तो यहाँ मैं बड़ा कर, यहाँ आप देख रहे होगे कि यहाँ जब मैं हॉवर कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये ला रहा हूँ तो उसमें एक इफेक्ट दिख रहा है और वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर कुछ हमें दिखा रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये सेलेक्ट हो जा रहा है। यहाँ जा रहा हूँ तो देखो रेड कर्सर मैं वहां पे ले जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि ये रेड कलर का कुछ पॉपअप हो रहा है, रेड उसका बैकग्राउंड हो जा रहा है। यहाँ पे हल्का ट्रांसपेरेंट रह रहा है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो इवेंट की मदद से होती हैं। जैसे कि आप कोई फॉर्म सबमिट करते होगे, फॉर्म पे जा भर देते होगे सब कुछ, लास्ट में जाके सबमिट करते होगे तो वहां पे कुछ एक इवेंट होता है, कुछ नया पेज खुल जाता है, कुछ नया ट्रिगर होता है, उसी को हम इवेंट कह सकते हैं। लेट सपोज जैसे कि आप गन लेते हो, उसको लोड करते हो, ठीक है, उसके बाद उसमें ट्रिगर दबाते हो उसका, तो क्या होता है कि उसमें से बुलेट फायर होता है, कुछ काम होता है। उसके बाद जैसे आप ट्रिगर करते हो कुछ काम होता है, वैसे ही वो ट्रिगर करने का बहुत सारा तरीका भी है। तो हम इवेंट्स का एक छोटा सा डिफिनेशन भी लिख देते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो। इवेंट्स को हम सिंपल लैंग्वेज में ये से कहें तो सम इंटरेस्टिंग चेंजेस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में यही समझे तो हम कह सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस। जैसे देखो हम यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है कुछ चेंजेस हो रहा है। आप यहीं पे देख लो इतना सारा चेंजेस हो रहा है तो बहुत सारा चीज हो गया। हमारे रियल लाइफ में कितना सारा एग्जांपल है, हम क्या जाएं दूसरे एग्जांपल पे ढूंढने। हम यहाँ आते हैं तो देखो यहाँ पे हम नीचे टच कर रहे हैं तो ये सारा चीज पे हॉवर कर रहे हैं, तो ये भी एक इवेंट हुआ। किसी चीज को ऊपर ले जाना इवेंट हुआ, एक बार क्लिक करना भी इवेंट हुआ, डबल क्लिक करना भी इवेंट हुआ। देखो जैसे डबल क्लिक में कर रहा हूँ तो जूम हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। लेट सपोज जैसे कि आप किसी वेब पेज पे जाते हो, वहां कोई बटन क्लिक करते हो तो वो एक इवेंट हो गया। जैसे आप रियल लाइफ में जाते हो, आपका घर में जो स्विच बोर्ड होता है वहां से आप बटन क्लिक करते हो, लाइट जल जाता है, तो वो भी एक इवेंट हुआ। वहां पे आपने कुछ चेंजेस किए और वहां पे कुछ काम हो गया। जैसे आप स्विच ऑन बटन क्लिक करते हो, आपका एसी ऑन हो जाता है। ये सारी चीजें इवेंट हो गई, ठीक है। तो हम इवेंट से क्या समझते हैं, इवेंट जनरली यूज होता है कोई काम को करने के लिए, ठीक है। कुछ हमारे पास पॉपुलर इवेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूं। वैसे जो मेनली हम यूज करते हैं तो जिसमें एक होता है हमारे पास कीबोर्ड इवेंट। मान लो कि आपसे कोई पूछ दे तो आपको पता रहे ना, कीबोर्ड इवेंट। दूसरा होता है हमारे पास माउस इवेंट, एक होता है हमारे पास प्रिंट इवेंट, एक होता है हमारे पास फॉर्म इवेंट। ऐसे ही करके बहुत सारे इवेंट होते हैं एंड सो ऑन। इसी में लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। तो जैसे कीबोर्ड इवेंट में क्या होगा भैया, तो कीबोर्ड इवेंट में होगा कि जैसे आप कोई बटन क्लिक करते हो, कोई की को प्रेस करते हो, ठीक है। मान लो कि अप एरो क्लिक किए, स्पेस बार को क्लिक किए, डाउन एरो क्लिक किए, कुछ भी कर रहे हो, डबल स्पेस बार दे रहे हो तो कुछ काम हो रहा है, ठीक है। ये सारी जो चीजें होती हैं की प्रेस में, वो इवेंट हुआ। अब जैसे माउस में क्या क्या होता है, माउस में क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, ट्रिपल क्लिक होता है, उसके ऊपर हॉवर
से भी कुछ होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, ये सारा जो हो गया माउस का हो गया। प्रिंट में क्या होता है, आप कुछ प्रिंट करते हो। फॉर्म में क्या होता है, सबमिट होता है। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। तो जनरली हम चलते हैं अपने ये वेब डेव वाले फोल्डर में, और यहाँ हम डे 52 नाम से फोल्डर बनाते हैं। डे 52 आप यहाँ भी बना के सीधे VS कोड पे ऑन कर सकते हो। यहाँ राइट क्लिक करेंगे हम और ओपन विथ कोड कर लेंगे, तो क्या होगा कि VS कोड में ऑन हो जाएगा। और यहाँ डे 52 के नाम से फोल्डर बन ही चुका है। इसके अंदर हम चलते हैं index.html बना लेते हैं, index.html, या हम इसका नाम दे देते हैं event.html। इवेंट सीख रहे हैं ना। और एक दूसरा फाइल दे देते हैं event.js, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में लिंक कर लेते हैं। तो HTML वाले भैया आप यहाँ आओ, बॉयलर प्लेट कोड आ गया हमारा। यहाँ पे हम यहाँ एक टिप ले लेते हैं और इसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग को भी ऐड कर लेते हैं, स्क्रिप्ट src को, और इसमें डॉट स्लैश देते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो रूट फोल्डर के जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ आ गए। हम यहाँ पे इसको एंटर करके लिंक कर लिए, सिंपल सा। अब देखो, तो हम चले अगर अपने ब्राउजर पे और MDN के वेबसाइट पे, तो हमें बहुत सारे यहाँ पे दिख जाते हैं इवेंट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि एनिमेशंस के लिए है। यहाँ इवेंट इंडेक्स में जब हम आते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। जैसे हम माउस के लिए आते हैं, माउस के लिए यहाँ आए तो यहाँ हमें बहुत सारा चीज दिख रहा है। माउस के लिए आए, यहाँ एलिमेंट्स पे आके क्लिक किए, तो एलिमेंट्स पे आके क्लिक किए तो हमें बहुत सारा चीज मिल गया। तो इसमें से हम किसी को यूज करते हैं, जैसे क्लिक आ रहा है, डबल क्लिक आ रहा है, माउस अप आ रहा है, माउस डाउन आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्लिक को फिलहाल यूज करके आपको बताते हैं कैसे ये सारी चीजें होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक बटन बनाते हैं, लिखते हैं बटन, और इसके बाद इसको लाइव सर्वर पे ऑन कर लेते हैं और बटन में कुछ लिख देते हैं ABC। तो यहाँ क्या हुआ कि एक बटन बन के आ गया ABC के नाम से, और हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम एक एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं जिसका नाम है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक कर दिए यहाँ पे, और ऑन क्लिक में हमें क्या करना है, जब हम क्लिक करें, ऑन क्लिक मतलब क्या, क्लिक करने पे हमें क्या करें कि हमें प्रिंट कराना, हम यहाँ एक अलर्ट देना चाहते हैं, ठीक है, कि भैया तुम अलर्ट दे दो कि क्या आपने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोटेशन है उसका आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे डबल कोट है तो इसके अंदर भी आप डबल कोट नहीं यूज कर सकते हो, सिंगल कोट यूज करना। सेव करते हैं, हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ भी दिख रहे हो कंसोल में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, और यहाँ हमें बटन दिख रहा है। जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे आ रहा है सब्सक्राइब करो, यानी हमें एक अलर्ट मैसेज आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखो इसके आगे जब तक ये ओके नहीं करेंगे ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब देखो हम चाहे तो इसमें कुछ प्रिंट भी करा सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे लिख दे console.log, और यहाँ दे दे हम क्या आपने सब्सक्राइब किया, ठीक है। और यहाँ कोटेशन देके यहाँ करते हैं, और यहाँ पे ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे, अभी देखो कुछ नहीं दिख रहा है, हम देते हैं तो यहाँ हमें पॉपअप आ गया, और यहाँ लिख के आ गया क्या आपने सब्सक्राइब किया। मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे अलर्ट मैसेज दे दिया, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ तो यहाँ 2 लिख के आ गया, फिर यहाँ पॉपअप आ गया। हम चाहें तो इसको भी हटा, पॉपअप को हटा सकते हैं, अलर्ट को हटा देते हैं फिलहाल। तो अब देखो सेव किया, यहाँ अपने ब्राउजर पे ABC पे क्लिक किया, क्या आपने सब्सक्राइब किया है, दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, जितना हम करते जाए ये होते रहेगा, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि इवेंट को हैंडल किया जाता है। तो ये जो अंदर का चीज है, ये वाला चीज, इसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। मैं फिलहाल थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, इस चीज को हम कहेंगे इवेंट हैंडलिंग। अब बात करते हैं हम कि जैसे कि इसी चीज को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और ऑन क्लिक के जगह पे मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक को अब यूज करता हूँ। हम यहाँ लिखेंगे ऑन DBL, जो कि हमारा MDN के वेबसाइट पे लिखा हुआ है DBL क्लिक, ठीक है। तो हम इसके आगे ऑन लगाते हैं क्योंकि अभी इन लाइन है। तो देखो कि आपने सब्सक्राइब किया, और यहाँ पे मैं इसको अब मैं हटा कर लिख दूं सच में, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं। अगर हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं तो बोल रहा है कि आपने सब्सक्राइब किया, दूसरे वाले पे क्लिक करें, एक बार क्लिक किए कुछ नहीं हुआ, 2 बार क्लिक किए कुछ नहीं हुआ, लगातार 2 बार क्लिक किए तो बोल रहा है सच में। ऐसे क्या होता है कि एक बार के लिए भी यूज कर सकते हो, 2 बार के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाते होगे तो वहाँ क्या होता होगा कि या कोई जैसे आपके विंडोज में ही फोल्डर है तो वहाँ पे आप एक बार क्लिक करते होगे तो नहीं खुलता होगा, इसलिए आप डबल क्लिक करते होगे या राइट क्लिक करते होगे तो खुलता होगा, डबल क्लिक करते होगे तुरंत खुल जाता होगा, ठीक है। तो वैसे चीज यहाँ पे काम कर सकता है। और हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं। इमेज तो ले नहीं सकते हैं फिलहाल, अभी हमारे पास इमेज है नहीं तो, और इस बॉक्स या छोड़ो एक इमेज ही लेते हैं, ठीक है। IMG टैग लेते हैं, इसके अंदर हम चलते हैं अपने ब्राउजर से, एक इमेज उठाते हैं, यहाँ सिंपल लिखते हैं IMG। वैसे तो हमें लेना चाहिए फ्री का ही इमेज फ्री, ठीक है। फ्री इमेज लिखते हैं और पिक्सल वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारा फ्री इमेज मिल जाता है, और
या हम सर्च करते हैं जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का कुछ इमेजेस देखते हैं कैसा टाइप का आ रहा है, तो हमें ऐसा कुछ इमेज मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक इमेज को लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अल्टरनेटिव में डाल देते हैं img। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे फंक्शन को यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन को यूज करते हैं, यहाँ पे हम, जिसका नाम है माउस ओवर। ठीक है, तो जैसे कि हम होवर करते हैं वैसे ही ठीक कुछ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑन माउस ओवर। देखो यहाँ पे ओवर लिख के आ रहा है, इसको हम यूज कर लेते हैं। क्या हो कि जब ये ओवर हो तो क्या करो तुम, हमें एक अलर्ट दे दो। अलर्ट में क्या मैसेज पॉपअप कर दो, यू टच इमेज। ठीक है, सेव करते हैं, आते हैं अपने ब्राउजर पे, तो देखो यहाँ पे ये इमेज आया है। जैसे हम इस पे जाते हैं तो ये लिख के आ गया यू टच इमेज, फिर जाते हैं यू टच इमेज, फिर जाते हैं यू टच इमेज आ जा रहा है। हम क्या चाहते हैं कि इसके जगह पे आप क्या कर दो कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दो। हम चाहते हैं उसको प्रिंट कराना, तो यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सेव करा, चले अपने ब्राउजर में। अब देखो आपको कंसोल पे दिखेगा सारा चीज। यहाँ पे आए, फिर दोबारा आए, फिर 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, 7 बार आए, 8 बार आए, जितना बार भी हम आए, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, अब बस टच ही कर देते हैं तो ये काम हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो कि आप अलग अलग इवेंट्स को बना सकते हो। हम क्या करते हैं, थोड़ा इसका हाइट और विड्थ डिफाइन कर देते हैं, तो इसका स्टाइल कुछ दे देते हैं। स्टाइल हाइट हम दे देते हैं इसका 100 पिक्सल्स, विड्थ भी दे देते हैं इसका 100 पिक्सल। ठीक है, फिर सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे, तो देखो 100 पिक्सल में आ चुका है। अब जैसे भी होवर करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे जैसे जितना बार हम ऐसे करते रहेंगे, ये क्या होगा कि ये काम करते रहेगा। तो ये इनलाइन सीएसएस को मैंने यूज करा है, मैंने सीएसएस के लेक्चर में सब कुछ बता दिया था कैसे इनलाइन सीएसएस को यूज करते हैं। तो ये जो चीजें हुई, ये क्या था कि ये हुआ इनलाइन इवेंट हैंडलिंग, यानी कि एक ही लाइन में इवेंट को हैंडल किया जा रहा है। लेकिन ये सबसे बेकार प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है, हमारा जो कोड है वो बल्की हो जाता है और अच्छे से काम नहीं करता है। अब जैसे मान लो कि हमें क्या करना है कि फिलहाल इसको हम कमेंट करते हैं। ठीक है, और इसी में आते हो। अब मान लो जैसे हमें ऑन डबल क्लिक यहाँ पे यूज किए हैं। अब मान लो ऑन डबल क्लिक में हमें ये काम करना है और भी बहुत सारा काम करना है। मान लो कि हमें अलर्ट भी देना है, हमें कुछ और भी करना है, हमें कुछ और प्रिंट भी करना है, कुछ कैलकुलेशंस भी करना है, कुछ लूप्स भी लगाना है। तो क्या होगा, हमारा HTML कोड बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि इसको अलग लिख ले। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्क्रिप्ट फाइल को बनाए हैं, तो हम इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर के चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, और फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पूरा और एक नया बटन ही बना लेता हूँ। लिखता हूँ बटन, और बटन का मैं कुछ लिख देता हूँ सब्सक्राइब लिख देता हूँ बस। ठीक है, सेव किया, चल अपने ब्राउजर में, यहाँ बस सब्सक्राइब लिख के हमें मिल रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इधर भी थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो हमें पहले क्या करना होगा, जो हमने पहले यूज करते थे डॉक्यूमेंट से क्वेरी सेलेक्टर को यूज करते थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट को लेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेरी सेलेक्टर को लेंगे, हम गेट एलिमेंट बाय आईडी या कुछ भी ले सकते हैं, और हम यहाँ से सीधे बटन को ले लेते हैं, बटन। ठीक है, बटन को ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। हमें लिखते हैं कॉन्स btn लिख देते हैं, इक्वल टू देके, ये हो गया हमारा, क्या हुआ कि बटन के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है भैया, अब जैसे कि बात हुआ कि चलो इसको हम स्टोर तो कर लिए, लेकिन इसमें एक्चुअली में हम लिखते कैसे हैं, तो लिखना हम सीखते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल इवेंट जो है वो कैसे लिखाएगा। उसके लिए जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सटर्नल इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो ये कैसे होगा भैया, इसका कोड कैसे लिखेंगे। उसमें तो था कि HTML वाले टैग के अंदर ही सारा कुछ लिख दे रहे थे, हमारा काम हो जा रहा था। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नोड। नोड क्यों लिखेंगे कि जो भी, जैसे देखो इसमें नोड क्या हुआ, तो यहाँ पे नोड क्या हुआ, बटन हुआ, क्योंकि बटन के अंदर हम ये सारी चीज को स्टोर कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा इवेंट होगा, इवेंट का नाम जैसे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस क्लिक, ये सारी चीजें जो थी वो हो गया। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक बनाना होगा फंक्शन। तो हम यहाँ एक एरो फंक्शन बना देंगे, फिर उसके अंदर जो भी इवेंट्स को हैंडल करना होगा वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो जो हम चीजें यहाँ किए हुए थे, इसी को जैसे कि हम ऑन क्लिक करके कंसोल डॉट लॉग पूछे थे, सच में यहाँ पे पूछे थे क्या आपने सब्सक्राइब किया, तो इसी को यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल सा बटन, यानी जो हमारा नोड है डॉट, और इवेंट में हम क्या लेंगे, ऑन क्लिक को ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम जानते हैं सिंपल सा हमें फंक्शन को बनाना है यहाँ पे, तो हम यहाँ सिंपल देंगे इक्वल टू पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम एरो फंक्शन बनाते हैं, और फिर इसके अंदर हम कोड को लिखेंगे। कोड को क्या लिखना है हमें कि हम पूछ लेते हैं, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट कर लिया, क्या आपने सब्सक्राइब किया। ठीक है, छोटा कर लेता हूँ दिखे,
कि आपने सब्सक्राइब किया। अब देखो मैं अगर इसको सेव करूं, चलो अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे मैं अगर सब्सक्राइब पे क्लिक करूं तो क्या देखो, जैसे हम इनलाइन में यूज कर रहे थे क्या वैसे हो रहा है। दोबारा भी क्लिक करूं, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, जितना बार भी मैं क्लिक करूं वो यहाँ पे हो रहा है। और वही चीज अगर मैं क्या करूँ कि डबल क्लिक के साथ कर दूं ऑन DBL, डबल क्लिक के साथ सेव करता हूँ, चलता हूँ अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे एक बार में कुछ नहीं हो रहा है, डबल क्लिक पे आ रहा है, डबल क्लिक पे आ रहा है। और वही क्या करूँ कि मैं ऑन क्लिक से हटा के माउस ओवर कर दूं, फिर सेव करूं, चलो अपने ब्राउजर पे, जैसे मैं यहाँ ओवर कर रहा हूँ वैसे ये काम हो जा रहा है। तो भैया ये तो आपने बढ़िया चीज बता दी। लेकिन जैसे कि हम CSS में जानते थे कि जो हमारा इनलाइन रहता था उसका प्रायोरिटी हाई रहता था, फिर उसके बाद आता था प्रायोरिटी इंटरनल वाले का, फिर उसके बाद आता था प्रायोरिटी एक्सटर्नल वाले का, यानी जो जितना पास होगा उसका प्रायोरिटी उतना हाई होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका एकदम ओपोजिट, सबसे हाईर प्रायोरिटी होगा एक्सटर्नल वाले का, उसके बाद होगा इंटरनल वाले का। यानी कि भैया जो दूर है वो मेरा दुलारा है, अभी तुम पास हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, जावास्क्रिप्ट ये कहता है। और CSS कहता है कि तुम मेरे पास हो तो तुम मेरे अपने हो, दूर हो ठीक है, अगर जरूरत होगा तो उसको कॉल कर लिया जाएगा। वैसे ही लेकिन जावास्क्रिप्ट में उसका उल्टा होता है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, तुम मेरे पास हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर, और वो दूर है जो हमें नहीं मिल पा रहा है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अगर देखो कि मैंने यहाँ पे ये दिया है ऑन माउस ओवर, और वही चीज को मैं इसमें भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले को ऑन करता हूँ, इसको मैं ऑन किया, ऑन डबल क्लिक, इसको भी मैं क्या करता हूँ फिलहाल कॉपी करके यहाँ डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ऑन DBL क्लिक। ठीक है, फिलहाल इसको कमेंट कर लेता हूँ, कमेंट कर दिया, सेव कर लेते हैं। अब देखो यहाँ भी है ऑन DBL क्लिक और यहाँ भी है ऑन DBL क्लिक। तो यहाँ लिखा हो क्या आपने सब्सक्राइब किया, यहाँ लिखा है सच में। अब देखो हम यहाँ आते हैं और इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं, आते हैं यहाँ पे, हमारे पास ABC है, डबल क्लिक किए तो यहाँ आ रहा है क्या आपने सब्सक्राइब किया, लेकिन यहाँ इंटरनली तो लिखा हुआ है सच में। तो जैसे कि CSS में होता था इंटरनल का प्रायोरिटी ज्यादा होता था, तो यहाँ पे सच में आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या रहा है कि आपने सब्सक्राइब किया। तो भैया ये तो हो रहा है नाइंसाफी, नाइंसाफी नहीं हो रहा है, यही रूल ही है। ठीक है, तो भैया ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक और हम चीज सीखते हैं। इसके बाद होता है इवेंट हैंडलिंग के बाद इवेंट ऑब्जेक्ट्स। तो भैया इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम हेडिंग दे देते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर इवेंट का सारा डिटेल रहता है। ठीक है, यानी किसका इवेंट है, क्या टारगेट है, क्या कहाँ पे एक्सिस है, ये सारी जो चीजें हैं ये इसके अंदर स्टोर रहता है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो लिखने का तरीका सेम है, बस इसी के जैसे, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, इसमें क्या है कि लिखते हैं सेम नोड डॉट जो भी इवेंट रहता है, उसके बाद सेम फंक्शन बनाते हैं, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल डालते हैं, उसको ई भी कह सकते हो, इवेंट भी कह सकते हो, या EVT भी कह सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे जो भी हमारा था वैसे लिखते हैं। ये जो क्या होता है ना कि ये एक स्पेशल टाइप का आर्गुमेंट होता है। ठीक है, अब जैसे देखो हम चलते हैं अपने कोड में, फिलहाल इसको हम इसको रहने देते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा कोड साफ सुथरा दिखे, और इसको हम कमेंट करते हैं कि भैया तो आप हो जाओ कमेंट और आप हो जाओ, आप कमेंट से हट जाओ। ठीक है, और यहाँ पे बस हम सिंपल से दे देते हैं EVT। ठीक है, और उसके बाद हम इस EVT को भी प्रिंट कराना चाहते हैं कि हम चेक करेंगे ना भैया कि क्या है EVT। प्रिंट कराना है तो हमें console.log लिखना होगा हम, और उसके बाद लिखेंगे EVT। ठीक है, सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, कुछ नहीं है, हम यहाँ क्लिक किए, देखो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करते हैं। हम सिंपल से एक बार क्लिक कर रहे थे इसलिए कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है डबल क्लिक का। हमारा भी दिमाग, खैर छोड़िए, मैं इस पे क्या बोलूं, विवाद हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा जो नॉर्मल था console.log वो आ गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे आ गया इसका इवेंट का ऑब्जेक्ट। अब देखो हम इसको नीचे करते हैं तो इसमें बहुत सारा चीज आ गया। हम नीचे आते हैं तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक क्लाइंट X है, ये क्लाइंट Y है, तो ये इसका एग्जैक्ट टारगेट बताता है कि वो कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, और हम थोड़ा और नीचे आए तो लेयर मेटा की ये सारी चीजें दिखा रहा है। उसके बाद दिखा रहा है टारगेट वैल्यू क्या है, ट्रू है। यहाँ पे टारगेट क्या है, तो टारगेट हमारा बटन है। टाइप क्या है, तो डबल क्लिक है। तो ये सारी चीजें हम इवेंट की मदद से देख सकते हैं, और हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं ऑन क्लिक कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक हटाते हैं, तो जो हमारा इवेंट का टारगेट है उसको डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। हाँ, जैसे लिख देते हैं इवेंट और टारगेट किया, चले यहाँ लाके क्लिक किए तो हमारा टारगेट क्या है, बटन है। फिर यहाँ हम आए तो यहाँ अगर लिख दें हम टाइप, सेव किया, चले यहाँ क्लिक किए तो टाइप हमारा क्लिक है। और यही मैं क्या कर दूं, यहाँ पे DBL क्लिक कर दूं, DBL यानी डबल क्लिक किया, आया अपने ब्राउजर पे, यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखा रहा है डबल क्लिक है। ऐसे ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेट सपोज जैसे कि आप गेम बनाते हो जहाँ पोजीशन मैटर करता है, जैसे कि स्नेक वाला गेम, सुडोको, और भी कार्ड गेम। कार्ड गेम में तो उतना मैटर नहीं करता है,
या टिकटॉक गेम जो होता है, जो क्रॉस जीरो वाला बनाते हैं, वो सारी जो चीज गेम होती हैं उसमें जो मैटर करता है वो क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई मैटर करता है। तो यहाँ लिख देते हैं क्लाइंट एक्स, सेव किया। चले तो क्लाइंट एक्स बता रहा है हमारा 43 पे है। यहाँ पे वैसे ही हम क्लाइंट वाई देख सकते हैं, सेव किया। चले अपने ब्राउजर पे, यहाँ डबल क्लिक किए तो हमें क्लाइंट वाई बता रहा है कि 21 पे है। ऐसे ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट्स। भैया ये तो हो गया। अब हमारे पास एक और नया चीज आता है जिसका नाम है इवेंट लिसनर। ये क्या होता है भाई, इवेंट लिसनर्स, ठीक है, लिसनर, ठीक है, आप समझ जाओ। बोलोगे नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम क्या है इसका, वो जानना जरूरी है। ये क्या करता है कि जैसे ही इवेंट आता है, क्या किया जाता है, इवेंट को जो भी हमारा रहता है ना, उसको एक अलग फंक्शन बना दिया जाता है। और जैसे ही हमारा इवेंट आता है, फटाक से कॉल कर लेता है। जैसे कि हम फंक्शन में देखे थे कि फंक्शन एक अलग बना हुआ है, जो भी हमारा काम उस फंक्शन को कॉल किया, फटाक से काम हो गया। वैसे ही सेम यहाँ पे होता है। तो इसका जो सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है हमारा जो नोड होता है, नोड लिखते हैं, जो भी हमारा नोड बनाया है, डॉक्यूमेंट डॉट ID सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर, या फिलहाल उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर दे, उसको लिख सकते हैं नोड में, वो हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं ऐड एलिमेंट लिसनर, और फिर यहाँ लिखते हैं इवेंट को, कौन सा इवेंट कराना है। फिर यहाँ लिखते हैं कॉल बैक फंक्शन को, ठीक है। इस कॉल बैक फंक्शन को हम हैंडलर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम हैंडलर भी कह सकते हैं। और ये एक टाइप का फंक्शन ही है। अब जैसे देखो कि ये हमने एक फंक्शन बनाया था, तो हम फिलहाल क्या करते हैं कि यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको फिलहाल हम कमेंट करते हैं और इसको हम थोड़ा नीचे ला देते हैं। और यहाँ हम BTN को यूज करते हैं, लिखते हैं BTN डॉट एड इवेंट लिसनर। इसके अंदर हम क्या देते हैं, इसके हम देते हैं अंदर क्लिक। अब यहाँ ऑन क्लिक नहीं लिखना होगा, सिंपल लिखेंगे क्लिक। उसके बाद हम कॉमा देते हैं, और कॉमा के अंदर हमें फंक्शन को बनाना है। तो हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो हम सीधे यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ लाइन कर दिया पेस्ट, और इन दोनों लाइन कमेंट हटा सेव करते हैं। देखो अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि आपने सब्सक्राइब किया, यानी हमारा जो कोड है वो प्रॉपर्ली रन हो रहा है। क्या हुआ, यहाँ पे हमने इवेंट लिसनर को ऐड किया। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, होवर करते हैं, तो यहाँ बहुत सारा चीज लिख के आ गया, मेथड है ये, और भी जो जो चीजें हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। वीडियो को आराम से पॉज करो, आराम से पढ़ो, ठीक है। मैं यहाँ पे रोक देता हूँ कि आप आराम से पढ़ सको। थोड़ा और नीचे भी कर देता हूँ, अब इसको भी आराम से पढ़ो। ये सारी चीजें आराम से सबको आराम से लेके पढ़ लो। या ये क्या कर रहा है, MDN से रेफरेंस ले रहा है, तो आप चाहो तो MDN से पढ़ लो या फिर यहाँ से पढ़ लो। ऐसे क्या होता है कि ये चीजें काम करती हैं। अब मान लो कि हम इसका 4-5 चीज बना लेते हैं, ठीक है, कि 2 3 बना लेते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं हम क्या कि आपने सब्सक्राइब किया, इसको हम देते हैं 1, इसको हम देते हैं 2, इसको हम देते हैं 3। तब देखो ये क्या हो रहा है, जैसे हम सेव किए इसको, यहाँ पे आए और इसको रन कराया, तो तीनों एक साथ चल रहा है। लेकिन अब इसी चीज को मैं इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ, और इसी चीज को मैं यहाँ इसको रखता हूँ, ठीक है, और इसी चीज को नॉर्मली मैं कॉपी कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, इसको 3 बार रखे थे तो 3 बार चल रहा था। और यहाँ पे रखेंगे तो क्या चलेगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसका नाम देता हूँ 2, इसका नाम देता हूँ 1, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर में, सिंपल से डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 2 वाला, लेकिन 1 वाला तो आ ही नहीं रहा है भैया। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इस कोड को ओवरराइट कर देता है। मान लो कि जैसे कि आपको इसका हैंडल क्या करना है कि मान लो कि 2-3-4 बार बनाना है, तो क्या आप इसी में सब कोड लिखते रहोगे। तो इसके लिए क्या करते हो कि आप एक बार और बनाते हो, तो क्या करता है, ये ओवरराइट कर देता है। तो भैया ये तो दिक्कत है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। देखो इसमें क्या हुआ कि ये ओवरराइट कर दिया, और वही चीज इसमें क्या हुआ, इसमें जब हम इसको यूज किए तो इसमें क्या हुआ कि जब हम नॉर्मल रन करा रहे थे तो तीनों 1 2 3 आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं था। अब तो ये हो गया। अब हम चाहे इसको तो एक और तरीका से बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन अलग बना सकते हैं, लेट या कॉन्स्ट, जो भी नाम देना चाहो आराम से दे सकते हो। कॉन्स्ट हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट फंक्शन के नाम से FU1 लिख देते हैं, इक्वल टू दिए, और इसके अंदर हम एक फंक्शन को बना लेते हैं, एरो फंक्शन को ही बनाते हैं, और इसके अंदर ये चाहे तो इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ लाया, पेस्ट कर दिया। और हम क्या कर सकते हैं कि इसके जगह पे, इतना सारा कोड लिखने के जगह पे सिंपल सा हम लिख सकते हैं FUN, ठीक है। और इसको सेव किया, इसका 3 नाम था ना, 3 दे देता हूँ मैं, सेव किया। या क्या हुआ कि नीचे हो रहा है तो ये दिक्कत दे रहा है, तो हम यहाँ वेरी यूज कर लेते हैं, कहते हैं वेरी यूज कर लो। अब देखो मैं इसका रन कराता हूँ, वेर लेकिन गलत तरीका है, तो इसलिए हम लेट यूज करेंगे, और सारे कोड्स को हम लेके चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। इसको सेव किया, चले अपने ब्राउजर में, यहाँ रन कराया, तो हमारा 1 2 3 आराम से मिल रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हम अलग फंक्शन भी बना के आराम से कॉल कर सकते हैं। वही मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक अलर्ट भी दे दूँ, अलर्ट थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब लिख दिया, सेव किया। चलते हैं यहाँ पे, यहाँ एक बार हम क्लिक करते हैं तो देखो हमारा ये चल भी रहा है, हमारा पॉपअप भी आ रहा है।
यानी हम अलग फंक्शन बना के ये सारे काम भी कर सकते हैं। अब बात रहा कि ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको रिमूव करना, हमारा बन तो गया है, हमारा कोड नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम चाहते हैं इसको रिमूव करना। तो रिमूव के लिए भी हमारे पास एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं रिमूव इवेंट लिस्नर। तो उसके लिए भी सेम चीज है, नोड रिमूव इवेंट लिस्नर, और सेम यहाँ इवेंट लिखते हैं और यहाँ कॉल बैक फंक्शन देते हैं। सेम कोड है, इसको आराम से एग्जीक्यूट करेंगे हम। अब जैसे यही चीज बना हुआ है, हम चाहते हैं थर्ड वाले को हटाना, तो हम यहाँ सिंपल लिखेंगे btn डॉट रिमूव लिस्नर, रिमूव इवेंट लिस्नर आ गया। यहाँ क्या करना है कि हमें क्लिक को हटाना है, क्लिक को हटाना है और किससे हटाना है, और फंक्शन को भी हटाना है। ठीक है, सेव किया। अब देखो अब यहाँ रन करते हैं तो बस हमारा 1 2 चल रहा है। और अगर हम चाहें कि हमें क्या हो कि हमें ये नहीं ये हटाना हो 2 वाला, तो हम अगर चाहते हैं कि इसको फंक्शन में तो नहीं डालें हैं, तो हम सीधे यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देना होगा। सेव करेंगे, चलेंगे तो इसको हटाने का बस हमारे पास एक ही तरीका है कि हमें इसको क्या करना होगा, एक फंक्शन में स्टोर करना होगा, फिर वहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हटाए थे हमें पता चल चुका था। सेव करते हैं, चलते हैं अपने देव ब्राउजर पे, तो देखते हैं यहाँ पे बस हमारे पास 1 2 आ रहा है। तो ये था हमारा भैया इवेंट लिस्नर। अब हम चलते हैं कि हमें क्या करना है कि एक बटन बनाना है। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए कमेंट करते हैं और इन सारे चीजों को लाते हैं नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बटन बनाना है जिससे हम क्या करें, डार्क मोड और लाइट मोड को एक्टिवेट कर सके। ठीक है, तो हमारे पास इसी को हम चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं मोड। मोड से क्या होगा कि ये मोड हो गया हमारा। अब इस मोड बटन पे जब हम क्लिक कर रहे होंगे तो डार्क मोड हो रहा होगा, फिर लाइट मोड हो रहा होगा। इसको बनाने के लिए कैसे यूज करेंगे, तो उसको हम चलते हैं शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इतना सेम चीज तो जानते ही है। यहाँ हम बटन नाम से इसको एक इसमें सेलेक्ट स्क्वायर सेलेक्टर को हम डाल दिए हैं एक बटन नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बटन को ऐड इवेंट लिस्नर से क्लिक करके चेक कर लेते हैं। हम चेक करते हैं ऑन क्लिक पे क्या हो कि इसमें थोड़े चेंजेस हो। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं सिंपल लॉग, और उसके बाद हम पहले चेक करते हैं चेंज मोड। ठीक है, हम पहले मोड चेंज करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं, क्लिक करने पे हमारा काम कर रहा है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे आए, क्लिक किया तो वहाँ पे हमारा चेंज मोड लिख के आ रहा है, यानी कि हमारा जो बटन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इससे अब हमारा जो काम होगा वो आसान होगा। मान लो कि हम जो बटन क्लिक करते हैं वो काम ही नहीं करता, तो फिर दिक्कत है। इसलिए हम इसको चेक करने के लिए इसको बना लिए। अब इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इफ एल्स का यूज करेंगे, जो कि इफ एल्स जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा कैसे बना यूज करते हैं। तो हम सिंपल लिखेंगे इफ, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा कि जो हमारा वेरिएबल है उसमें क्या करना होगा, करंट मोड को स्टोर करना होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट करंट मोड इक्वल टू दे देते हैं क्या कि करंट मोड है हमारा लाइट। ठीक है, कि भैया हमारा करंट मोड जो है वो लाइट है। उसके बाद आप क्या करिए, हम यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ यूज करते हैं इफ एल्स। हम यहाँ यूज करते हैं इफ एल्स। इफ एल्स हमारा यहाँ है भैया। इफ एल्स में कंडीशन हम क्या डालें, तो हमारा टी छूट गया था। अगर हमारा करंट मोड इक्वल टू अगर वो लाइट हो तो करंट मोड का वैल्यू तुम कर दो डार्क। ठीक है, एल्स करंट मोड का तुम वैल्यू कर दो लाइट। ठीक है, सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमें तो उसको प्रिंट भी तो करना होगा। यहाँ हम कर लेते हैं लॉग करते हैं करंट मोड को लॉग कर लिया। सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर में, यहाँ में आए तो यहाँ दिखा रहा है मैं डार्क, फिर चेंज मोड हुआ। अब इस चेंज मोड को हम हटा देते हैं यहाँ से। फिलहाल इसको हम कमेंट करते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब चले अपने ब्राउजर में, फिलहाल इसको हम करें रिफ्रेश। तो फिलहाल क्या है कि ये जो हमारा पेज है वो लाइट मोड में है। तो लाइट मोड से क्या हुआ, हम यहाँ डाले हुए हैं कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 3 इक्वल टू फाइन क्यों यूज किया है, ये मैंने इफ एल्स वाले वीडियो में जहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स को पढ़ाया उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जाके आप वो वीडियो देखो पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ करंट मोड इक्वल टू लाइट है तो क्या करो, डार्क कर दो। और हमने क्या किया है, करंट मोड को लाइट सेट कर रखा है। तो हमें क्या करना है कि इसको करना है कि अगर हमें बटन क्लिक हो तब ये सारे काम हो, तो हमें क्या करना होगा, इसको उठाना होगा यहाँ से और इसको उठा के हमें यहाँ डालना होगा। अब इसको सेव कर दिया, हाँ बटन दाबने पे थोड़ी कुछ हो रहा था। अब देखो, अब हम यहाँ पे आए, क्लिक करें तो डार्क है, फिर क्लिक करें तो व्हाइट हो गया, फ्लिप हो गया, फिर क्लिक किया तो डार्क हो गया, फिर क्लिक किया तो व्हाइट हो गया, फिर क्लिक किया तो डार्क हो गया, फिर क्लिक किया तो लाइट हो गया। ऐसे कर करके अब क्या हो रहा है कि बस हमारा ये जो चीजें हैं तो बस हमारे कंसोल पे आ रहा है, लेकिन हमारे पेज में तो कुछ हो ही नहीं रहा है भैया। तो हमारे पेज में होने के लिए क्या करेंगे, हमको पेज में करवाना है। तो पेज में करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें स्टाइलिंग ऐड करना होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कॉन्स्ट को बनाते हैं और कॉन्स्ट बॉडी लेते हैं। बॉडी इज इक्वल टू, उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बॉडी को, हम यहाँ ले लेते हैं बॉडी को। ठीक है, तो हम क्या किए, बॉडी को बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया। बॉडी को क्या किया हमने, बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया। अब हम इस डार्क मोड के नीचे आते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंपल सा बॉडी डॉट स्टाइल, और स्टाइल का तुम क्या करो, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ गया। और बैकग्राउंड कलर हमें क्या करना है, कर देना है ब्लैक। तब देखो ये जो हुआ कि बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक। फिर हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बस लाइट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा,
इसी को यहाँ से कॉपी करना होगा। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे इसको और ब्लैक की जगह पे कर देंगे व्हाइट, या हम हाँ ठीक है व्हाइट लिख देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्लिक किया ब्लैक हुआ, फिर क्लिक किया व्हाइट हुआ, क्या ब्लैक हुआ, क्लिक किया व्हाइट हुआ। अब आप बहुत सारे लोग यहीं से वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, लेकिन अभी ये आधा चीज है। तभी देखो ये क्या हुआ कि बस ब्लैक एंड व्हाइट हुआ। मान लो कि हम यहाँ क्या करें, एक टेक्स्ट ऐड कर दें, यहाँ पैराग्राफ ऐड कर दें। यहाँ हम क्या करते हैं कि हेडिंग दे देते हैं, H1 दे देते हैं, एक इसमें लिख देते हैं सनफायर सनसेट। ठीक है, एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं प्लीज हेल्प प्लीज सब्सक्राइब अस। ठीक है, अब इस मैं पैराग्राफ को चेंज कर देता हूँ। पैराग्राफ को मैं बनाया था H3, फिलहाल मैं इसको H3 बना देता हूँ, और यहाँ पे भी तो मुझे करना होगा H3, तो मैं यहाँ पे H3 कर देता हूँ। सेव किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि सनफायर सनसेट प्लीज सब्सक्राइब। सेव चेंज किया, ये क्या हुआ, ये तो सारा ब्लैक ब्लैक हो गया। इसको तो मुझे व्हाइट करना होगा ना भैया। तो व्हाइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, CSS ऐड करना होगा। तो CSS कैसे ऐड होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल मैं इंटरनल CSS यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें लिखना होगा स्टाइल। हम यहाँ इंटरनल CSS यूज करते हैं, STYLE स्टाइल को यूज करते हैं। स्टाइल में हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं डार्क, कि जब हमारा डार्क हो, डार्क नाम क्लास से बनाते हैं कि जब हमारा डार्क हो क्या करो तुम कि बैकग्राउंड कलर को कर दो BGC, बैकग्राउंड कलर को कर दो हमारा व्हाइट, नहीं बैकग्राउंड कलर को कर दो हमारा ब्लैक। ठीक है भैया, और जब हमारा कलर को कर दो, टेक्स्ट कलर को तुम व्हाइट कर दो। ठीक है, सेव कर दिया। फिर हम क्या कर दो, तुम लाइट मोड में जब जाओ, यहाँ लिखते हैं हम लाइट, एक क्लास बनाते हैं लाइट के नाम से, LIGHT लाइट के नाम से हम क्लास बनाया। इसके अंदर तुम क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर को कर दो BGC, बैकग्राउंड कलर कर दो तुम व्हाइट। ठीक है, और टेक्स्ट कलर को कर दो हमारा ब्लैक। बस हमारा जो नॉर्मल यही ना होता है, नॉर्मल ब्लैक। सेव किया, चलो यहाँ पे देखते हैं। अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसको हमें ऐड करना होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बॉडी के बाद इस स्टाइल और इसको हटाना होगा। अब देखो हम सेव चलाएंगे, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ में एरर भी थ्रो कर रहा है, सिंटेक्स एरर। तो यहाँ पे हमें देना होगा इसको क्लास लिस्ट। तो भैया तुम क्या करो, क्लास लिस्ट से क्या करो, तुम ऐड कर दो। किसको ऐड करना है, तो डार्क को ऐड करना है। डार्क को ऐड कर दिया, सेव किया, चलते हैं अपने ब्राउजर में। यहाँ हम क्लिक किए तो अभी देखो हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट है और हमारा बैकग्राउंड जो है ब्लैक है। फिर यहाँ चेक किया, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ जो टेक्स्ट कलर है वो तो व्हाइट हो गया। तब हमें क्या करना होगा, व्हाइट वाले को भी यहाँ पे सेम ऐड करना होगा। तो यहाँ से हम इसको कॉपी किए, यहाँ लाए, इसको सेव कर दिए। यहाँ पे हम चलाएं तो ये आ रहा है। ठीक है, डार्क हुआ, फिर यहाँ पे लाइट हुआ। अब लाइट में भी सेम यही हो रहा है, तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो पहले इसके बाद क्या करना होगा, हमें इसका जो मोड है वो डिलीट करना होगा। इसके बाद जैसे कि हम ऐड इवेंट्स पढ़े थे, वैसे ही रिमूव इवेंट्स भी पढ़े थे। तो अभी हम यहाँ पे रिमूव इवेंट्स का काम पड़ेगा। तो हम यहाँ आएंगे, सिंपल से लिखेंगे बॉडी डॉट क्लास लिस्ट, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डॉट रिमूव, और उसके बाद हम यहाँ का कर देंगे लाइट। ठीक है, इसको सेव किया, नहीं लाइट को तो हमें ऊपर करना होगा ना, यहाँ पे कर दिया, सेव किया, Alt+Shift+F, क्या हुआ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। सेव किया, यहाँ से आया, यहाँ पे तभी हमारा नॉर्मल है। यहाँ पे क्लिक किए तो हमारा डार्क मोड में चला गया। फिर यहाँ क्लिक किए, हम यहाँ दोनों जगह डार्क को ही कॉल कर लिए हैं, इसीलिए हमारा दिक्कत दे रहा था। हम यहाँ लिखना होगा लाइट। सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्लिक किए तो डार्क मोड में चला गया, यहाँ क्लिक किया व्हाइट हो गया, क्लिक किए डार्क व्हाइट, डार्क व्हाइट, डार्क व्हाइट। इससे क्या हुआ कि हमारा जो टॉगल बटन था वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। इससे हम क्या सीखे कि हम कैसे डार्क मोड और व्हाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पेज को। ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बिना बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो देखते तो हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए भाग जाते हैं, तो ये दिल से बुरा लगता है। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपसे मैं क्या मांगता हूँ, एक छोटा सब्सक्राइब। तो बस आप इतना सही कर दो, आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगी, और भी इंटरेस्टिंग, और भी इन्फॉर्मेटिव, और भी एंटरटेनमेंट की तरीके से। एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई भी होते रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। भी लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।